झांसी के मऊरानीपुर से बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां झांसी खजुराहो हाईवे पर उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरा गांव के पास चालक को नींद की झपकी आ जाने के कारण सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से टकरा गई कलाकारों से भरी इको गाड़ी, जिससे कार के बुरी तरह से उड़ गए पर खच्चे। वहीं कार में सवार महिला कलाकार मिनी, शबनम व कार चालक मनीष राजपूत की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिनमें से 2 घायलों की हालत बताई जा रही है नाजुक। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बीती देर रात पुलिस व बदमाशों के बीच देखने को मिली मुठभेड़, जहां रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत अठौंदना के पठारी तिराहे पर बीती रात चेकिंग कर रही थी रक्षा पुलिस व स्वाट टीम। तभी नया गांव की ओर से बाइक पर आता देखा एक युवक, जिसे पुलिस ने रोकने का किया प्रयास, तो उसने पुलिस पर चला दी गोलियां, जिस पर पुलिस ने भी की जवाबी फायरिंग, जिसमें पैर में गोली लगने से घायल हो गया बदमाश, जिसे बाद में कर लिया गया गिरफ्तार। पकड़ा गया बदमाश 25 वर्षीय रमेश बंजारा पशु तस्करी के केस में 1.25 साल से चल रहा था फरार, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। ललितपुर के तालवेट कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तेरई फाटक में एक खाद व्यापारी द्वारा डीएपी की बोरी ओवर रेट पर बेचने का मामला आया सामने, जहां 1350 रुपए की बोरी को बेचा जा रहा था 1600 रुपए में। किसान की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज मनीष शुक्ला, जिन्होंने दुकानदार को दी चेतावनी, जिसके बाद दुकानदार ने कान पकड़कर अपनी गलती मानते हुए वापस किए किसानों के लिए गए अतिरिक्त रुपए। जालौन में शुक्रवार शाम को उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन के तहत रिटायर्ड कर्मचारी और पेंशनर्स ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन और फिर 2 प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने उम्र के अनुसार वेतन वृद्धि किए जाने व सेवानिवृत्त के बाद राशिकरण में जो कटौती की जाती है वह 10 साल बाद बंद किए जाने व काटी गई राशि को खाते में वापस दिलाए जाने की उठाई मांग। झांसी के मऊरानीपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की हो गई मौत, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पचौरा गांव में रहने वाले 40 वर्षीय संतराम कुशवाहा करते थे खेती किसानी। भाई का दावा है कि कुछ दिनों से उन्हें आ रहा था बुखार। बीते रोज वह खेत से लौट रहे थे वापस, तभी अचानक से बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़े वह, जिससे उनके सिर में आ गई गहरी चोट और झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान संतराम की हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। छतरपुर के मोरवा तिराहा पर शुक्रवार को एक बस ने स्कूटी में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार 7 साल की बच्ची रिया व उसकी 30 वर्षीय बुआ स्वीटी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि बच्ची की दादी गंभीर रूप से हो गई घायल, जिन्हें प्राइवेट अस्पताल में कराया गया भर्ती। मृतक स्वीटी की 2 दिन पहले ही भोपाल में हुई थी सगाई और अब एक साथ 2 मौतों से परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बस चालक की तलाश की शुरू। दतिया के बिरसिंहपुरा गांव में आपसी विवाद के चलते भाई ने भाई पर चला दी गोलियां। दोनों के बीच करीब 10 साल पहले हुआ था विवाद, तब से दोनों के बीच नहीं होती थी कोई बातचीत। शुक्रवार सुबह दोनों का गांव में हुआ आमना सामना, तभी बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर कर दी फायरिंग, जिससे गर्दन में गोली लगने से राजेश जाटप हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर के लिए कर दिया गया रेफर। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की शुरू, साथ ही विवाद के कारण की भी की जा रही है जाँच। झांसी के बाबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलपुर गांव में शुक्रवार सुबह खेत में पड़ा मिला 58 वर्षीय किसान अतर सिंह राजपूत का शव। वह रात को पानी लगाने के लिए गए हुए थे खेत, उसके बाद लौटकर नहीं आए वापस, जिस पर बेटा उन्हें देखने के लिए गया था खेत, वहां उसे पड़ा मिला पिता का शव। परिजनों ने हार्ट अटैक से मौत होने की जताई आशंका। पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और पूरे मामले की जा रही है जाँच। ललितपुर में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की शुक्रवार को धूमधाम से मनाई गई जयंती। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हवन पूजन का किया गया आयोजन। वहीं लोहिया वाहिनी द्वारा रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान और कुछ ने अंगदान का किया संकल्प। फरीदाबाद से बारात में झांसी आया था 22 वर्षीय अरमान श्रीवास,
तभी शुक्रवार सुबह अपने दोस्तों के साथ पास से निकली नहर में नहाने वह चला गया, जहां गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया युवक। 7 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी युवक का नहीं लग सका सुराग। अब पुलिस ने नहर का पानी कराया बंद, साथ ही तलाश के लिए बुलाई गई है SDRF की टीम। शनिवार सुबह फिर से चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। समता थाना क्षेत्र की यह घटना। टीकमगढ़ में पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के दिए निर्देश, जिसके तहत मोहनगढ़ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को किसान के खेत से 84 गांजे के पेड़ किए जब्त, जिनका करीब 105 किलोग्राम है वजन, जिसकी 3 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है कीमत। मौके से 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। सागर के गोपालगंज मार्ग पर 8 नवंबर की रात हुए कार हादसे में घायल जनपद पंचायत जेसी नगर अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह के भतीजे 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह की इलाज के दौरान भोपाल में हो गई मौत। शुक्रवार को सागर लाया गया उनका शव, जहां उनके पैतृक गांव नया खेड़ा में किया गया अंतिम संस्कार। हादसे के दिन जनपद पंचायत अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह के इकलौते बेटे अजिंक्य सिंह की हो गई मौत। झांसी शहर में तेज रफ्तार बुलेट का देखने को मिला कहर, जहां बीती शाम सब्जी खरीदने के लिए सीपरी बाजार गए हुए थे रेलवे क्वार्टर में रहने वाले 60 वर्षीय राजू वर्मा। वहां से वह पैदल लौट रहे थे वापस, तभी चित्रा चौराहे से स्टेशन वाली रोड पर तेज रफ्तार बुलेट ने उनमें मार दी जोरदार टक्कर, जिससे राजू के अस्पताल ले जाने से पहले ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं हादसे के बाद आरोपी चालक बुलेट लेकर मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज करते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। महुआ में शुक्रवार को बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के जनक स्वर्गीय शंकर लाल मेहरोत्रा की 23वीं पुण्यतिथि पर आल्हा चौक स्थित अंबेडकर पार्क में एक भव्य सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। इस अवसर पर बुंदेली समाज ने उनके पुराने साथी और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री दिनेश भार्गव, बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, बुंदेली सेना के प्रमुख डॉक्टर आश्रय सिंह और बुंदेलखंड संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दुबे को किया सम्मानित। टीकमगढ़ पुलिस ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए एक युवक को उसके पैसे कराए वापस, जहां बलदेवगढ़ निवासी आमिर खान ने 13 नवंबर को एसपी से की थी शिकायत, जिसमें उसने साइबर फ्रॉड की दी थी जानकारी और बताया था कि उससे फोन कॉल के जरिए पूछताछ कर बैंक खाते से उड़ा लिए गए 97,847 रुपए। एक सप्ताह के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की मदद से उसके पैसे करा दिए वापस। झांसी में भी समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सपा नेताओं ने उन्हें पुष्प अर्पित कर किया नमन, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने अपने कार्यालय में नेताजी मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें किया याद। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन वह प्रण लेते हैं कि नेताजी की तरह वह भी उनके मार्ग पर चलने का करेंगे काम और गरीब निर्धन लोगों को न्याय दिलाने के लिए वह उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा रहेंगे तत्पर। शुक्रवार को झांसी में अपनी धर्मपत्नी के साथ संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंचे गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने श्याम बिहारी गुप्ता को माल्यार्पण व तिलक कर और मोमेंटो देकर किया सम्मानित। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप की आगंतुकों से गौ सेवा के विषय पर हुई चर्चा एवं भविष्य में कई कार्यक्रमों को अमल में लाने की रूपरेखा की गई तैयार। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में जो सामाजिक संगठन कर रहे हैं कार्य, इस बात पर भी करें काम कि आने वाले समय में प्रदेश वासियों को कैसे शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी हो प्राप्त। इन सभी का आधार है गाय, जिस पर संदीप सरावगी ने कहा कि यदि गौवंश को संरक्षित कर गोबर को गौमूत्र का उपयोग कर किया जाए व्यापार, तो हम रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा उद्यम कर सकते हैं खड़ा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।